हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बात कर रहे हैं। एक ऑनगोइंग इशू है जो काफ़ी समय से चल रहा है। राजस्थान स्टैम्प एक्ट का सेक्शन 5 से रिलेटेड ये इशू है। सेक्शन की लैंग्वेज एक बार पढ़ते हैं। सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सिंगल ट्रांजैक्शन of sale, mortgage, agreement or any other document, memorandum, etc. relating to the deposit of title deeds or settlement. Language देखते हैं. Where in case of any sale, mortgage, agreement or any other document, memorandum, etc. relating to the deposit of title deeds or settlement, several instruments are employed for completing the transaction. ये कह रहा है कि जहाँ पे कोई सेल से रिलेटेड या कोई मॉर्गेज से रिलेटेड या कोई एग्रीमेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से रिलेटेड हो या कोई सेटलमेंट हो रहा हो कुछ पार्टीज़ के बिटवीन, जहाँ पर ऐसा कुछ भी हो रहा हो, वहाँ अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करे जाते हैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए, तो इनमें से सिर्फ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ही जो होगा वही चार्जेबल होगा ड्यूटी से, स्टैम्प ड्यूटी से, जितना उसके लिए शेड्यूल में दे रखा है। और बाकी के सभी इंस्ट्रूमेंट, बाकी के सभी डॉक्यूमेंट चार्जेबल होंगे मात्र 200 रुपये से। तो मान लीजिए किसी सेल के लिए या लेट से कोई लोन मॉर्गेज के लिए 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, हाइपोथिकेशन डीड, मॉर्गेज डीड, गारंटी डीड, सिक्योरिटी बॉन्ड, या 2 तरीके की गारंटी हो गई, 2 लोगों की गारंटी हो गई, या वॉट। कुल मिला के उनमें से एक ही डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी दी जाएगी, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट होगी, सिर्फ 200 रुपया प्रति डॉक्यूमेंट दी जाएगी। बाकी एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट पे शेड्यूल के अनुसार दी जाएगी। और ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट वो होगा, वैसे तो पार्टीज़ फ्री हैं इस प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट को चूज़ करने के लिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वो होगा जिस पे हाईएस्ट स्टैम्प ड्यूटी लेविएबल है एज़ पर द शेड्यूल। तो मान लो 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिन पे 2% लग रही है, तो उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को पिक कर लिया जाएगा, 2% दे दी, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पे 200 रुपये। कुल मिला के जिस भी डॉक्यूमेंट पे सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी पेएबल है उस डॉक्यूमेंट को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा, बाकी सभी पे 200 रुपया ली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सीधा है कि मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी एक ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्यों एग्जीक्यूट होते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए? क्योंकि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स से एक सिक्योरिटी आ जाती है कि भाई ये भी साइन करा लिया, ये भी साइन करा लिया, ये भी साइन करा लिया, बच के कहाँ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साहब गवर्नमेंट उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी लेने लग जाए। तो ये जो सेक्शन 5 है इसका बहुत बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी पहुंच नहीं जाए कहीं गवर्नमेंट के पास।
ठीक है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। हमने चैट जीपीटी से पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट अंडर द राजस्थान स्टैम्प एक्ट। इसने क्या कहा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान स्टैम्प एक्ट द टर्म प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट typically refers to the primary legal instrument or agreement that governs a transaction. The concept of principal document is essential for determining the appropriate stamp duty for payable under the act. When multiple when multiple documents are executed as part of a single transaction or series of related transactions, one of these documents may be designated as the principal document. The stamp duty payable on ancillary or secondary documents may be calculated based on the value or consideration specified in the principal document. For example, in a real estate transaction involving the sale of property, the sale deed or conveyance may be considered the principal document. ठीक है भाई, सेल डीड को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मान लिया. Other documents such as the agreement to sell, memorandum of understanding or power of attorney related to the transaction may be considered ancillary documents. अब आप सोच रहे होंगे ना कि एक सेल, प्रॉपर्टी की सेल होती है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स प्ले में आ ही जाते हैं. The stamp duty payable on these ancillary documents may be calculated based on the value of the property as specified in the sale deed. यहाँ पे थोड़ा सा इसका मतलब ये है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये ऐसा ये चैट जीपीटी बताना चाह रहा है कि भाई सभी पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी. बट चलो इससे क्लियरली पूछते हैं. इज फुल स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन दिस और only on the principal. देखते हैं क्या जवाब आता है. In the scenario where multiple documents are executed as part of single transaction or series of related transactions, typically only the principal document attracts the full stamp duty. तो बहुत क्लियर चीज़ है कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट पे ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, सब पर नहीं लगेगी. एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जब मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी, जब एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हो. तो अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित क्यों करना चाह रहा हूँ. ये है बिजनेस फ्रेंड्स भारत विकास संस्था का चैनल यूट्यूब पर. यहाँ पे आप देखेंगे एक वीडियो है. इस संस्था के जो फाउंडर हैं श्री अनंत लोहाड़िया जी, उन्होंने ये मुहिम चालू करी है अगेंस्ट द राजस्थान गवर्नमेंट कि राजस्थान गवर्नमेंट मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी की डिमांड के नोटिस भेज रही है पार्टीज़ को. उनमें से एक पार्टी श्री अनंत लोहाड़िया जी जिस कंपनी में काम करते हैं वो भी है. तो बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटीज़ जा रही हैं, डिमांड करी जा रही है. उसको सॉल्व करने का तरीका है या तो आप कोर्ट के थ्रू जाएं या आप गवर्नमेंट को रीच करें. प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट को अनेकों लेटर लिखने के बाद
कई मीटिंग्स करने के बाद अधिकारियों के साथ कोई भी कॉन्क्रीट, कोई भी रेजोल्यूशन इस चीज़ का नहीं निकल रहा। बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि इतना क्लियर कानून होते हुए ऐसा हो रहा है। अब ये सब काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अनंत लुहाड़िया जी ने परेशान होके, जब कुछ भी बात नहीं बन रही तो उन्होंने वो गए जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के जज आलोक शर्मा जी, उनके पास, उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो इस मैटर पे अपनी ओपिनियन दें। और रिटायर्ड जज श्री आलोक शर्मा जी ने अपनी ओपिनियन दी रिटन में, खुद के सिग्नेचर करके। और इस रिपोर्ट में साफ कहा कि मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटीज़ लेविएबल नहीं हो सकती एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। अब आप सोचिए, जिस कंपनी में लोहाड़िया जी काम करते हैं उस कंपनी ने 1500 करोड़ का लोन ले रखा है। ऐसी कंपनी एक नहीं कई हैं, कई 100 करोड़ के लोन कंपनियों ने ले रखे हैं, हज़ारों करोड़ों के लोन ले रखे हैं। उनसे जाके गवर्नमेंट अगर मल्टीपल स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने पर आती है तो पहले तो ये कानून के ख़िलाफ़ कितना गलत है, दूसरा कितना प्रॉब्लम है, कितने करोड़ों की डिमांड नोटिसेस भेज देती हैं और इन कंपनियों का जो बिज़नेस है, जो प्लानिंग्स है, वो पूरी गड़बड़ा जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, आप इसको स्प्रेड करें थोड़ा अपने जानने वालों में। इस बात एक अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो है ये आप ज़रूर देखें, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा है। इस वीडियो में मैं स्वयं अनंत लुहाड़िया जी से मिलता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों चल रहा है, ये इशू क्या है, किस लिए ये प्रॉब्लम हो रही है और इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है। थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो की। रिक्वेस्ट है सर, ये जो अभी राजस्थान स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 5 की कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है, इस पे आप थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़रूर देखिए और देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट टोटली अगेंस्ट द लॉ जा रही है। और उनको कई 50 बार भी रिक्वेस्ट करने के बाद, लेटर्स लिखने के बाद, इवन इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के द्वारा लेटर्स लिखने के बाद भी कोई कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो बस चुप बैठे हैं और जैसे उनको कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस हों कि नहीं आपको इस तरीके से पैसा खींचना है। तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्टेज राजस्थान में चल रही है। आई होप राजस्थान गवर्नमेंट जल्दी से इसका कोई निस्तारण निकाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स डिस्टर्ब हो रही हैं बिजनेसेस की, लोन बोरोवर्स की। अभी स्क्रीन पे मेरे पास वो ओपिनियन नहीं है जिसकी बात मैंने करी, और वो लेटर्स भी नहीं है अभी मेरे पास। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वो लेटर्स जो गवर्नमेंट को गए हैं, कई महीनों, इनफैक्ट 2-3 सालों से जा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा वो लेटर्स, वो ओपिनियन और भी बाकी मटेरियल स्क्रीन पे लाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बट ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, ख़ासकर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपकी खुद की कोई फर्म है, कंपनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरीके से आप गवर्नमेंट को लिखने की कोशिश करें, उन तक पहुँचने की कोशिश करें। भले ही एक ट्वीट हो, एक पोस्ट हो, एक सिंपल सा लेटर हो, क्योंकि ये परेशानी किसी पर भी आ सकती है और ये टोटली अगेंस्ट द लॉ है जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है।